हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, यूजीसी नेट का हम दिसंबर का होम साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं पिछले वीडियो से। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल पे देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक आवासीय भवन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है रसोई घर, बैठक, लॉन्ड्री क्षेत्र, लॉन और बालक कक्ष मतलब बच्चों का कमरा। तो आवासीय भवन में क्या क्या सम्मिलित होते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ए और सी। ए और सी राइट ऑप्शन हमारा सेकंड है, ए और सी। रसोई घर और लॉन्ड्री क्षेत्र। रसोई घर मतलब किचन जिसे आप कहते हैं, लॉन्ड्री क्षेत्र का मतलब जो बाथरूम होता है, ठीक है। तो ये दोनों कार्य क्षेत्र हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भवन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है मतलब जहाँ कार्य होता है। तो किचन में भी ज़्यादा कार्य होते हैं, लॉन्ड्री क्षेत्र मतलब बाथरूम में, जैसे जहाँ आप कपड़े वगैरह धुलते हैं वहाँ। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कि असत्य है। दोनों क्वेश्चन को, दोनों असर्शन और रीजन को हम पढ़ेंगे, और सत्य है असत्य है सही व्याख्या है कि नहीं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम अभिकथन पढ़ते हैं। एक शिक्षक स्वांग के तौर पर पंसारी स्टोर की स्थापना करता है और बच्चों को भिन्न भूमिकाएं जैसे कैशियर, ग्राहक और स्टोर प्रबंधक की भूमिका निभाने को कहता है। कारण उसका है बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाएं उनसे संज्ञानात्मक विकास और अधिगम क्षमता को मार्गदर्शित और व्यवहृत करती है। तो क्या दोनों सही है? सही व्याख्या है कि दोनों गलत है? सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत। ए सही नहीं है और आर सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए होगा कि दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी है। एक शिक्षक स्वांग के तौर पर पंसारी स्टोर की स्थापना करता है। एक शिक्षक है जो कि एक स्टोर की स्थापना करता है और उसमें बच्चों को विभिन्न विभिन्न भूमिकाएं देता है। किसी को कैशियर बना देता है, तो किसी को ग्राहक बना देता है, तो किसी को स्टोर का प्रबंधक बना देता है, और इसको कहता है भूमिका निभाने के लिए सबको, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो बच्चों में सामाजिक अंतःक्रियाएं, उनसे संज्ञानात्मक विकास, अधिगम क्षमता को मार्गदर्शित और व्यवहृत करते। दोनों सही है। जब बच्चे भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं तो उसमें उनकी सामाजिकता का भी विकास होता है, उनके संज्ञानात्मक विकास भी होते हैं, और वो कुछ सीखते भी हैं, वो अधिगम भी करते हैं, और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन भी होता है, और व्यवहारिक जीवन में उसका वो यूज भी करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए होगा कि दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी जनसंख्या में एक सामान्य वितरण हेतु माध्य से ऊपर और नीचे एक मानक विचलन के भीतर लगभग प्रेक्षण होते हैं। 1/4, 1/3, आधा या 2/3। एक बार फिर से समझिए, किसी भी जनसंख्या में एक सामान्य वितरण हेतु माध्य से ऊपर और नीचे एक मानक विचलन के भीतर लगभग कितने प्रेक्षण होंगे? तो 2/3 प्रेक्षण होंगे। राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा। फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना है यदि अधिगम अनुभव है अर्थ सहित दोहराना, असंबद्ध, उत्कट, ओजस्वी, क्रोध दिलाना, सामान्यीकृत। एक बार फिर से समझिए, अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना है मतलब अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना है यदि अधिगम अनुभव क्या होगा? अर्थ सहित दोहराना, असंबद्ध है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ स्टूडेंट थर्ड, ए और सी हमारा राइट आंसर है। अर्थ सहित जब व्यक्ति दोहराएगा और उत्कट और ओजस्वी होगा तो अधिगम जो होगा वो अधिक होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है, अर्थ सहित दोहराना और उत्कट
और ओजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट पैटर्न मेकिंग का सिद्धांत नहीं है? डार्ट रूपांतरण का सिद्धांत, रेखांकन का सिद्धांत, पूर्णता वर्धन का सिद्धांत, शारीरिक परिरेखण का सिद्धांत। प्लेट पैटर्न मेकिंग का सिद्धांत कौन सा नहीं स्टूडेंट? तो रेखांकन का सिद्धांत जो होता है ये प्लेट पैटर्न मेकिंग का सिद्धांत नहीं है, जबकि डार्ट रूपांतरण का सिद्धांत मतलब डार्ट डालना, और पूर्णता वर्धन का सिद्धांत और शारीरिक परिरेखण का सिद्धांत जो होता है ये प्लेट पैटर्न मेकिंग का सिद्धांत है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 2। रेखांकन का सिद्धांत जो है ये प्लेट पैटर्न मेकिंग का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 सूची दी गई है और मैच कराना है आपको। तो पहला है प्राचल और दूसरा है पोषण स्तर। ठीक है, पहला क्या है? प्राचल है और दूसरा है पोषण स्तर। यहाँ आपको मैच कराना है। तो पहला दिया है ऊंचाई लंबाई के लिए भार -3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के 3SD से आयु के लिए ऊंचाई -3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के 2SDA, आयु के भार 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के 2SD से लंबाई या ऊंचाई के अनुसार भार 3 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों की में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 2SDA से। और यहाँ भार कम होता है, बौनापन आता है, अत्यधिक दुबला होता है, दुबला होता है। तो यहाँ हम मैच कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। ठीक है, जो ए है हमारा ऊंचाई या लंबाई के लिए भार 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 3SDA से, तो ये हमारा चौथे से मैच करे, ये हमारा तीसरे से मैच करेगा। ऐसे बच्चे अत्यधिक दुबले होते हैं। और दूसरा जो है आयु के लिए ऊंचाई 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में संगठन के मानकों के अनुसार 2SDA जो है ये आपका मैच करेगा बौनापन या नाटापन से। और थर्ड वाला जो है आपका आयु के लिए भार 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के 2SDA ये आपका मैच करेगा अत्यधिक दुबला से। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। तो सी वाला हम मैच कराएंगे कम भार से, और डी वाला जो है ये हम मैच कराएंगे दुबला से। ठीक, तो ए हमारा राइट ऑप्शन जाएगा। सी का ए जाएगा, फोर्थ का मतलब डी का फोर्थ दुबला जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमने टिक लगाया है। आप मैच करा लीजिएगा अच्छे से। देखिए, जब भी आप बैठिएगा सॉल्व करने के लिए तो पेपर कॉपी लेकर के बैठिएगा, क्वेश्चन को उतारिए और उससे आप मैच कराइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन खाद्य पदार्थ के लिए सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा आरंभ किया गया नया लोगो निम्नलिखित में से कौन से है? हरे रंग के बाह्य रेखा वाले वर्ग में निहित हरे रंग के वृत्त, भूरे रंग के बाह्य रेखा वाले वर्ग के अंदर भूरे रंग का त्रिभुज, एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य उत्कीर्ण हरे रंग का वी जिसके शीर्ष पर एक छोटा सा पौधा है और तल पर वेगन लिखा हुआ है। हरे रंग की बाह्य रेखा वाले वर्ग के अंदर हरे रंग का त्रिभुज। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 है। एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य उत्कीर्ण हरे रंग का वी जिसके शीर्ष पर एक छोटा पौधा है और तल पर वेगन लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जैकार्ड करघा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? हल्के वजन वाले कपड़े की बुनाई के लिए, शादी बुनाई के लिए, जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए या ट्वेल बुनाई के लिए? तो जैकार्ड करघा जो होता है ये जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए प्रयुक्त होता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 3 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक गर्म रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रेड पैन का, माइक्रो ओवन का, बेन मेरी का, वैद्युत तंदूर का। तो बेन मेरी का जो प्रयोग है लंबे अवधि तक भोजन को गर्म रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आंतरिक क्षेत्र की जलवायु स्थितियाँ दी गई हैं और सूची 2 में आरामदायक स्थिति विवरण दिया गया है। मैच कराना है दोनों को, देखते हैं। पहला जो हमारा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वायु तापमान, मीटर प्रति सेकंड में वायु की गति, सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड में विकिरण तापमान और प्रतिशत में वायु आर्द्रता, इसको मैच कराना है स्टूडेंट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ए जो है डिग्री सेंटीग्रेड में वायु तापमान 15.6 से 20.0 तक से मैच करेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है, यहाँ देखिए मैच कराएंगे। और सेकंड है मीटर प्रति सेकंड में वायु की गति कितनी होती है? तो 10.15 होती है। ठीक है, और सेंटीग्रेड में विकिरण तापमान कितना होता है? तो ये मैच करेगा 16.7 से 20.0 तक। और लास्ट है आपका प्रतिशत में वायु आर्द्रता, तो ये आपका ए से मैच करेगा 70। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।